हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल कविता पहाड़ी ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मैं आ चुकी थी अपने प्यारे से किचन में सुबह सुबह और करती हूँ रात के बर्तन सेट। उसके बाद 2-4 बर्तन जो थे मैं उनको भी साफ कर लेती हूँ। फिर करती हूँ मैं अपने सुबह की शुरुआत गरमा-गरम चाय के साथ। तो देखिए, मैंने सुबह की चाय भी पी ली थी। उसके बाद मैं आती हूँ अपने डेली रूटीन की तरफ। मैं आ चुकी हूँ अभी अपने बाहर के रूम में और मैंने विंडोज़ भी ओपन कर लिए हैं, पर्दे-पुर्दे सेट कर लिए हैं और बाहर की सफाई भी हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद मैं आती हूँ अपने डाइनिंग एरिया में और करती हूँ अपने डाइनिंग एरिया की सफाई और सेटिंग। फिर चलती हूँ मैं बेडरूम में। आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, इसीलिए मैंने आज सिर्फ झाड़ू ही झाड़ू लगाया। तो देखिए, मैंने बेड पहले ही फोल्ड कर लिया था और बेडशीट भी सेट कर ली थी। तो फटाफट करते हैं बेडरूम की सफाई और उसके बाद मैं लगाती हूँ पोछा। पोछा लगाने की वीडियो मैं मतलब शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं वही गीले कपड़े से फटाफट थोड़ा बहुत पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए, झाड़ू पोछा भी हो चुका था बेडरूम का और सेटिंग भी हो चुकी थी। उसके बाद मैं चलती हूँ अपने किचन में और करती हूँ किचन की सफाई। तो देखिए, अभी हो रही है मेरी किचन की सफाई, वो भी हो चुकी थी कंप्लीट और मेरा पूरा घर भी हो चुका था नीट एंड क्लीन। देखिए, मैंने प्रांशी के खिलौने भी सेट कर दिए हैं और प्रांशी भी खेल रही है। ये है मेरा बाहर का रूम, एकदम नीट एंड क्लीन और सुबह की अच्छी एकदम फ्रेशनेस। तो देखिए, ये जो मैंने बनाया था ना कार्टून से, तो वो छूट गया था, तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। मैंने जमाई थी दही, उसको भी मैं बर्तन में सेट कर लेती हूँ, बर्तन में रख के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जाती हूँ मैं नहाने। तो देखिए, मैं नहा के आ चुकी थी और उसके बाद मैंने नहलाया अपनी बेटी को। फिर अपनी बेटी को तेल तूल लगा के ड्रेस पहना के रेडी कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने अपनी बेटी को भी कर लिया है रेडी। फिर मैं उसके बाल बना के उसको बाहर भेज देती हूँ उसके दोस्तों के साथ, क्योंकि धूप भी आ गई थी, दीदी लोग भी आ चुके थे बाहर। तो सभी लोग देखते ही हैं बच्चे, तो मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो देखिए, मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं ड्राई होने के लिए। तो उसके बाद मैं आती हूँ अपने एक प्यारे से किचन में और करती हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो देखिए, आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो देखिए, मैंने आलू का मटेरियल तो बना लिया था। उसके बाद मैं फटाफट पराठे बना लेती हूँ। मेरे पराठे बनके भी हो ही चुके हैं रेडी और मैंने साइड में रखी है चाय, क्योंकि मुझे चाय इतनी पसंद है ना, तीनों टाइम चाय तो चाहिए ही चाहिए। और मैंने सूजी का हलवा भी बनाया हुआ है। तो चलो कर लेते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। तो देखिए, मैंने आधा किचन तो साफ पहले ही कर लिया है, क्योंकि जो पत्थरन होती है ना धुल, उससे ना किचन बहुत गंदा लगता है। तो मैं गीले कपड़े से पहले साफ कर लेती हूँ। तो देखिए, ये है मेरे आलू के सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे, ये हलवा और एक गर्मा गर्म चाय। तो चलो लगा लेते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। फिर करते हैं हम रिलैक्स होके सुबह का ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं दिन की शुरुआत। तो देखिए, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट, मेरी बेटी ने भी कर लिया था। उसके बाद मैं बर्तन फटाफट साफ करती हूँ और मेरे कपड़े भी हो चुके थे ड्राई, मैं वो भी मशीन से निकाल लेती हूँ। और फिर चलते हैं हम लोग बाहर कपड़े डालने और घर का तो पूरा काम हो ही चुका है। मेरी बेटी भी नहा चुकी थी, तो हम लोग चलते हैं बाहर। प्रांशी खेल रही है अपने दोस्तों के साथ और मैं फटाफट डाल लेती हूँ कपड़े। उसके बाद थोड़ा 1-1.5 घंटा बैठेंगे बाहर, थोड़ा बच्चे लोग भी खेलेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो अंदर भी क्या करना, और बच्ची तो उतना सोती नहीं है। उसके बाद मैं आती हूँ अपने प्यारे से किचन गार्डन में। तो देखिए, ये है सब्जी के छिक्कल थे, तो मैंने ये पैकेट में खाद के लिए रखा है। उसके बाद मैं जाती हूँ कूड़ा फेंकने और अभी आ चुके हैं हम लोग बाहर से। तो चलो चलते हैं। फिर देखिए, मैं घर में आती हूँ, हाथ पैर धोती हूँ बेटी के, खुद भी हाथ पैर साथ धोती हूँ और उसके बाद मैं प्रांशी को फ्रूट काट के दे देती हूँ। तो प्रांशी ने फ्रूट खाया, उसके बाद वो सो गई थी। फिर जो मेरा काम बचा है मैं वो काम निपटा लेती हूँ फटाफट। आज तो बहुत सारा काम करने की सोची है, थोड़ा सफाई सफाई भी करूँगी। तो रिलैक्स होके पहले मैं जूस पीती हूँ। उसके बाद मैंने किसी दीदी से लिए थे प्लांट, मैं उन प्लांट को लगा लेती हूँ।
तो देखिए मैंने वो प्लांट भी लगा लिए थे। उसके बाद देखिए मैंने घर में लगाई थी स्ट्रॉबेरी। तो आज मैं थोड़ा खिड़कियों की भी सफाई कर लेती हूँ। बोला ही था मैंने कि गर्मी आ गई है तो विंडोज़ डेली ओपन रहती हैं। शाम सुबह रात को मैं बंद नहीं करती हूँ, जो शीशा वाला रहता है। उसके बाद मैं करती हूँ दिन के लंच की तैयारी। आज मैं दिन के लंच में बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। तो देखिए मेरी ग्रेवी बन चुकी थी अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर लेती हूँ और थोड़ा और मसाले डाल के इसे ढक करके रख देती हूँ थोड़ा 5-6 मिनट के लिए। तो देखिए तब तक प्रांसी भी उठ चुकी थी। तो फिर मैं प्रांची को उठाती हूँ, रेडी करती हूँ। उसके बाद फटाफट बिस्तर फोल्ड कर लेती हूँ और बिस्तर को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये बिखरा बिखरा बिस्तर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो देखिए फिर कर लेते हैं हम दिन का लंच। अभी मैं लगा रही हूँ दिन का लंच। तो देखिए ये मेरी दाल और रायता और चावल हमारे दिन का लंच। तो देखिए मैंने दिन का लंच भी कर लिया था। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, फटाफट करती हूँ बर्तन साफ़ और किचन की सफाई भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो आज मैं कर रही हूँ अपना बाथरूम साफ। जो टाइल्स होती है ना वो बहुत गंदी हो जाती हैं। तो मैंने पूरे बाथरूम को नीट एंड क्लीन कर दिया था, मैट्रेस भी धो दिया था जो मेरे योगा का है। तो देखिए अभी मैं कर रही हूँ बाथरूम की विंडो को साफ, क्योंकि ना इधर से ऊपर से टीन से धूल धूल आती है तो बहुत जल्दी विंडोज़ भी खराब हो जाती हैं गंदी। तो देखिए मेरी बाथरूम का फाइनली लुक एकदम नीट एंड क्लीन पूरा काम हो चुका था। उसके बाद मैं आती हूँ अपने डाइनिंग एरिया में और जो वॉश बेसन है उसको साफ करती हूँ। उसके अगल बगल जो टाइल्स हैं शीशा है उसको भी अच्छे तरीके से साफ कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत पोछा लगाती हूँ घर में। जहाँ जहाँ थोड़ा धूल वूल रह जाती है कॉर्नर कार्नर, उसे साफ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दाग धब्बे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं घर में। तो देखिए प्रांशी भी मेरी हेल्प कर रही है। तो देखिए प्रांशी जो देखती है ना वही करने की कोशिश करती हैं। देखिए मैं पोछा लगा रही थी तो वो भी खुद सफाई कर रही हैं। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, करती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि बहुत धूल वूल गंदगी छींटे तो लग ही जाते हैं भले हम कितना भी मेंटेन रखें। उसके बाद मैं अपनी वॉशिंग मशीन साफ करती हूँ, क्योंकि ये भी हो जाती हैं गंदी। तो देखिए ये है मेरा किचन का फाइनली लुक, नीट एंड क्लीन। फिर उसके बाद मैं मोमो बनाती हूँ। मैंने सोचा कि चलो मैदा रह रखा है तो 2-4 मोमो बना लेते हैं। शाम की चाय भी हो चुकी थी। उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर कपड़े लेने। कपड़े भी सूख गए थे। तो देखिए फटाफट कपड़े उठा लेते हैं। फिर आती हूँ मैं ऊपर और जो मेरे शाम के चाय के बर्तन थे उनको भी मैंने साफ कर लिया था। तो देखिए आज मैं घर में पूरे बेडशीटें भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैंने बेडशीट भी पूरे सेट कर लिए थे। उसके बाद हम लोग गए थे आज वॉक पे घूमने। तो मैं वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि बाहर की वीडियो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। इसीलिए हम लोग वॉक पे गए, घूमे, थोड़ा देर नीचे बैठे, गप्पे लड़ाई, बच्चों ने खूब खेला मस्ती की। और उसके बाद मैं आई अपने घर में, हाथ पाँव धोए, थोड़ा धूप बत्ती किया। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में और करती हूँ रात के डिनर की तैयारी। तो देखिए आज मैं रात के डिनर में गाजर का हलवा भी बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने गाजर को धो के अच्छे तरीके से छील लिया था। उसके बाद फिर धो के उसे अच्छे तरीके से मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। वैसे तो मैं गाजर का हलवा बॉयल करके भी बनाती हूँ, पर आज तक जो वीडियो मैंने डाली है वो हमेशा कद्दूकस करके ही बनाई है। एक चक्कर कभी बॉयल करके भी बनाऊंगी, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसीलिए मैं बॉयल करके कम बनाती हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि प्रांशी को गाजर का हलवा थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं कभी कभार बनाए लेती हूँ, 1-2 दिन में तो बनाती ही हूँ। तो देखिए मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया था। तो मैं फिर फटाफट थोड़ा किचन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो एक आदत जैसी हो गई बार बार गैस पर रैक पर कपड़ा लगाने की। तो देखिए फिर मैं गैस में रख देती हूँ कढ़ाई, उसमें डालती हूँ 2 चम्मच घी और इसे थोड़ा गर्म होने देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ गाजर। मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालती हूँ, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरी बेटी नहीं खाती हैं, तो इसीलिए हम कोई भी ड्राई फ्रूट का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए मैंने गरम घी में डाल दिया था गाजर। उसके बाद 3-4 मिनट तक मैं इसे अच्छे तरीके से भून लेती हूँ और फिर इसमें थोड़ा देर बाद मैं डालती हूँ चीनी और फिर इसे मैश करके मिक्स करके
थोड़ा ढक के साइड में रख देती हूँ। फिर मैं लास्ट में जब ये थोड़ा हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ दूध और इसे ढक के मीडियम फ्लेम में रख देती हूँ। तब तक मैं गूँथ लेती हूँ रात के डिनर के लिए आटा। तो देखिए मैं फटाफट आटे का डो भी लगा रही हूँ, उतनी सफाई भी कर रही हूँ एक हाथ से, और एक हाथ से हलवा भी देख रही हूँ कि कितना पका। तो देखिए मैंने फटाफट आटे का डो भी लगा लिया था। मेरा हलवा भी अभी बन ही रहा है क्योंकि ये थोड़ा लेट लगता है दूध को कम होने में। तो देखिए मैंने हलवा साइड में रख दिया था मीडियम फ्लेम में। तो फटाफट रोटियां भी बना लेती हूँ। 2-4 दिनों से हमने मंडुवे की रोटी नहीं बनाई है, सिर्फ वही गेहूं की रोटी है। तो देखिए ये हमारे आज का रात का डिनर। तो चलो लगा लेते हैं हम लोग रात का डिनर। ये है गाजर का हलवा और दाल और गर्मा गर्म रोटी और रायता भी है। तो देखिए ये है हमारे रात का डिनर। तो चलो कर लेते हैं हम लोग डिनर। तो मैंने आधी सफाई तो कर लिए थे, बर्तन भी हो चुके थे साफ। तो डिनर करने के बाद जो मेरा डस्टबिन है ना, मैं उसको भी थोड़ा साफ कर लेती हूँ क्योंकि जो छोटे छोटे धूली कहते हैं ना उनको, वो बहुत सारी आ चुकी थी। तो डस्टबिन भी हो चुका था साफ, बर्तन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।